गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम आसिफ शेख, वेस्टीज में गोल्ड डायरेक्टर, और आज आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर आया हूं। और ये वीडियो आपको अपने बिजनेस में बहुत हेल्प करेगा, आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आज बहुत सारे लोग ये जो लॉकडाउन जो 4 से 5 महीने से हो गया, बहुत सारे लोग अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं। और बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि जो मुंबई की लोकल ट्रेन है वो पूरी तरह से आज 4 महीना हो चुका है जो ठप हो चुकी है। तो हर आदमी साइड में एक नया बिजनेस ढूंढ रहा है, और हर वो दुकानदार जो अपना घर का कुछ ना कुछ पैसा लगाकर वो दुकान को जिसने मतलब ओपन किया था, वो भी लोग आज परेशान हैं। मतलब जॉब वाले भी परेशान हैं और शॉप वाले भी परेशान हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, परेशान वही लोग हैं जिसने इस बदलाव को नहीं समझा। ये लॉकडाउन एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है हमारे लिए। हमको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि आज जो दौर है वो मल्टीमीडिया का दौर है, आज इंटरनेट का दौर है। आज इंटरनेट के ज़रिए हर वो काम ईज़ी तरीके से हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम, यानी जिसके पास नेट है, जिसके पास वाईफाई है, जो स्मार्टफ़ोन है, जिसके पास लैपटॉप है, वो वर्क फ्रॉम होम घर पे बैठे काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, आज उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिसने ये बदलाव को नहीं समझा। अगर मैं बदलाव की बात करूँ तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। दुनिया जिस हिसाब से तेज़ी से बदल रही है, बहुत सारे जो बोलते हैं ना, हमारे पास जो खर्चे हैं, वो जो पहले नहीं थे वो आज हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ चुके हैं। जैसे कि पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, आज मोबाइल हर एक की लाइफ़ का हिस्सा हो गया। आज इंटरनेट के बिना ज़िंदगी अधूरी है। आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे लोग जो आज की तारीख में फ़ोन यूज़ नहीं करते, या जैसा कि वो नोकिया के मोबाइल की तरह, जैसा एक छोटा-सा नोकिया का मोबाइल पहले लोग यूज़ करते थे, लेकिन आज आप यकीन मानो, आज किसी के हाथ में नोकिया का मोबाइल दिखता है क्या? नहीं। आज अगर कोई यूज़ भी करे तो लोग उसको कैसी नज़रों से देखेंगे, मतलब एक पिछड़ा हुआ आदमी। और आज हर बंदे को एक स्मार्टफ़ोन चाहिए, उसके लिविंग स्टाइल के लिए, उसके काम के लिए, उसके ऑफ़िस के लिए। तो ये जो बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को तो हम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन जो हमारी कमाने वाली जो सोच है, वो आज भी 10 से 20 साल पुरानी है। बहुत पुरानी बोले तो बहुत पुरानी सोच है। जैसा हमारे दादा भी कहीं कंपनी में जॉब करते थे, हमारे पिताजी भी जॉब करते थे, और आज हमारी भी सोच यही है कि हम कहीं न कहीं कंपनी में जॉब करें 20 से 25 हज़ार रुपए की। तो आप खुद सोचिए कि 20-25 हज़ार एक ज़िंदगी चलाने के लिए काफ़ी है क्या? शायद नहीं। लेकिन मैं आपको एक जॉब की स्टोरी के माध्यम से मैं आपका थोड़ा माइंड सेट करूँगा। ये आपको अपने वेस्टीज बिज़नेस में ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। देखिए, सबसे पहले वेस्टीज को हमें समझना ज़रूरी है कि ये बिज़नेस क्या है, इससे हमारी लाइफ में क्या परिवर्तन होगा, इसमें हमारा नुकसान कहाँ हो रहा है, हमारा फ़ायदा कहाँ हो रहा है। और मैं देखा जाए तो नुकसान की सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वेस्टीज में आपको कुछ पैसा ही नहीं लगाना है, सिर्फ़ अपनी शॉप बदली करनी है। जो आप बाहर से जो सामान डेली नीड्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ से लेना है, और इसकी अच्छाइयाँ लोगों को शेयर करनी है। और इस शेयर करते-करते जो आपका नेटवर्क बनेगा, जैसा कि मैंने बताया कि आज हर बिज़नेस नेटवर्क से कनेक्ट है। हर वो बिज़नेस जिसमें नेटवर्क आता है वो करोड़पति और कामयाब है। मतलब नेटवर्क, आप भी कहीं न कहीं किसी के नेटवर्क का हिस्सा हो, किसी के अंडर में काम कर रहे हो, लेकिन आज तक हमारा खुद का कोई नेटवर्क नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। वो लोग एडवर्टाइज पे जाते हैं, प्रमोशन करते हैं उस चीज़ का। आज देखा होगा आपने कि फ़िल्म स्टार लोग भी अगर अपनी फ़िल्म का प्रमोशन करना है, तो उनको भी अपनी फ़िल्म को प्रमोट करने के लिए छोटे-छोटे टीवी सीरियल में आना पड़ता है। तो ये बिज़नेस का जो मेन पॉइंट है वेस्टीज का, ये प्रमोशन बेस्ड बिज़नेस है। जितना आप प्रमोशन करोगे, उतना आपका एक नेटवर्क बनेगा। और आज जॉब की, जैसा कि मैं एक छोटी-सी स्टोरी से आपको समझाता हूँ कि जो जॉब होती है, हम 60 साल भी अगर जॉब कर ले तो हम लोग क्यों नहीं कामयाब हो पाते, और 60 साल के बाद कंपनियां हमारे साथ क्या करती है, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ये आप सिर्फ समझिए, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। आपको समझना बहुत इजी, ये बहुत आसानी से आपके दिमाग में जाएगा। जैसा कि ये, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ, लेकिन स्टोरी के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि ये जो चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये क्या है। ये स्टोरी एक ऐसी है कि ये एक आम का पेड़ है जो पूरे साल एक भरपूर, मतलब इस पेड़ के ऊपर पूरी तरह से फलदार जो रहते हैं वो एकदम मीठे, और एकदम येलो कलर के जो आम रहते हैं वो पूरे साल भर इस पे आते हैं।
तो होता क्या है कि एक छोटी सी जो चिड़िया रहती है, वो चिड़िया इस आम के पेड़ के ऊपर रोज काफी दूर से आके आती है और इसके फल बहुत अच्छे मीठे होते हैं। तो वो जो चिड़िया रहती है रोज आके वो आम उस पेड़ पर बैठ कर खाती है। तो ऐसा कई दिन गुजरते गुजरते जब वो आम का पेड़ उस नन्ही सी चिड़िया को देखता है तो उसको उस पर दया आती है, और दया आने के बाद बोलता है कि तुम कहाँ से आती हो? तो बोले फला वादियों के पीछे से मैं आती हूँ। तो बोलता है इतनी क्यों तकलीफ करती हो, एक काम करो तुम मेरे पेड़ पर ही घोंसला बना लो और रोज बैठ के इस पे आम खाओ। तो चिड़िया बोलती है ये चीज पॉसिबल है? तो आम का पेड़ बोलता है पॉसिबल है, जरूर आप आइए मेरे पेड़ के ऊपर आप घोंसला बनाइए। तो चिड़िया बोलती है ठीक है। बोलता लेकिन एक कंडीशन है। बोलता जिस दिन आप एक फल मेरा खाओगे ना, उस दिन आप बॉडी का एक पार्ट्स पर जो है, पर जिसको हम विंग्स बोलते हैं, वो एक मुझे दे देना। तो चिड़िया बोलती है कि ठीक है। उसको लगता है कि रोज उड़ते उड़ते एक आध पर तो ऐसे ही गिर जाता है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे रोज खाना तो मिलेगा। तो उस सोच को लेकर चिड़िया आती है और इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाती है और रहना चालू करती है। नेक्स्ट डे जब होता है सुबह, तो चिड़िया उस पेड़ के पास खड़े रहकर उस मीठे फल को देखती है। तो पेड़ बोलता है कौन सा? तो बोलती वो वाला। तो बोले जाओ तोड़ लो। बोलता लेकिन पर? तो बोलती ठीक है, उसको पर देती है। ऐसा करते करते 6 महीना गुजर जाता है और 6 महीने गुजरने के बाद चिड़िया के जो आधे जो पर रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसको उड़ने में कहीं तकलीफ होती है, लेकिन सोच वही रहती है कि जाना कहाँ है, और उस सोच को लेकर इस चीज़ को वो कंटिन्यू करती है। इस तरह जाके ऐसा ऐसा करते करते कम से कम साल भर हो जाते हैं, और साल भर होने में चिड़िया के आधे से ज़्यादा पर खत्म हो जाते हैं। और जब लास्ट पर बचता है तो चिड़िया की सोच में आता है कि अब क्या होगा। नेक्स्ट डे जब सुबह होती है और सुबह होने के बाद चिड़िया जाती है पेड़ पे और बोलती है वो वाला फल, तो जो पेड़ रहता है बोलता पर, तो लास्ट वाला पर भी उसको दे देती है। अब चिड़िया को एक टेंशन लगा रहता है कि कल क्या होगा, लेकिन उसकी सोच में रहता है कि मैंने इतने साल इस पेड़ पर रहा तो ये कुछ मेरी मदद करेगा, कुछ मुझे समझेगा और मुझे जिंदगी भर के लिए रहने देगा। जब नेक्स्ट डे सुबह होती है तो चिड़िया जाकर उसी पेड़ के ऊपर उस फल को बताती है। तो वो पेड़ बोलता है ठीक है, लेकिन पर? तो बोलती पर तो मेरे पास नहीं है। तो पर उस पेड़ जो रहता है वो उसको बोलता है देख तू सारी जिंदगी मेरे आम खा, मेरे रसीले आम का तू मजा ले सारी जिंदगी, लेकिन जो कंडीशन है मैं उस पर आज भी कायम हूँ। तो मुझे पर ला के दे मेरे पेड़ के ऊपर, तू घोंसला बनाकर जिंदगी भर रहे और जिंदगी भर फल खा, लेकिन मुझे तेरे बॉडी का एक पर चाहिए। तो चिड़िया बोलती है मेरे पास नहीं है। तो बोलता तू फिर तेरा घोंसला कहीं और बना, मैं इस घोंसले के ऊपर किसी और को बिठाता हूँ और उससे मैं पर लूंगा और उसको मैं मेरे मीठे फल खिलाऊंगा। यही होता है हमारे साथ हमारी जॉब में। आज ये स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि हम लोग क्या है, हम सिर्फ सोचते नहीं है, या अगर सोचते भी है तो हमको इस तरह की सोच समझाने वाला कोई नहीं मिला है। मैं इस वीडियो के जरिए आपके दिमाग में एक ही चीज डालना चाहता हूँ कि जो हमारी जॉब है ना, इससे हम जो हमारी सैलरी लाते हैं ना, सैलरी, ये हमारे लिए एक आम के मानिंद है जो सिर्फ हमारा पेट भरता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मतलब वो सैलरी से सिर्फ हमारा पेट, मतलब हमारी जरूरतें पूरी होती है, ना कि हमारे सपने। और बहुत सारे लोग जिनकी सैलरी आती है, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि सैलरी आने से पहले जो 4 से 5 जो उनके खर्चे हैं वो मुंह खोल के खड़े रहते हैं। सैलरी आने से पहले लाइट बिल, हमारे बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, राशन पानी का जो हमारे बनिया का जो किराने और स्टोर का जो जनरल स्टोर का जो खर्चा है, वो हमारी दवाइयों के बिल, वो आते आते हाथ में हमारे ना के बराबर बचता है। और वो सर्वाइव वाली, वो एडजस्टमेंट वाली लाइफ हम फिर जी लेते हैं। कहीं ना कहीं हम किससे उधार करते हैं कि भैया तू दे दे, जब मेरी सैलरी या पगार आएगी तो मैं दूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो एक आम के मानिंद हर महीने लाते हैं। और जो 30 डेज हम उस कंपनी में करते हैं, जैसा उस पर की मानिंद है, जो हम अपना टाइम, मतलब हमारी लाइफ का जो टाइम है वो एक एक महीना करके हम उस चीज़ को टाइम दे रहे हैं। और यही टाइम जाके जब 60 साल में हमारी लाइफ खत्म हो जाती है तो वो कंपनी हमको रिटायरमेंट कर देती है और हमारी जगह किसी और को बुला लेती है। तो मैं आप सबको इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एक ही चीज़ समझाना चाहूँगा कि आज आपको वेस्टीज को समझने की ज़रूरत है। आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो किसी और का नेटवर्क है जिसके आप हिस्सेदार हो। आपका ऐसा कौन सा नेटवर्क है, आपका ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो आपको आपके साथ भी और आपके बाद भी पैसा देगा? जी हाँ, ये है वेस्टीज। आज वेस्टीज को पूरी तरह समझिए, वेस्टीज की एजुकेशन को समझिए। ये वो कंपनी है कि आपके साथ भी और आपके बाद भी आपके बच्चों को
आने वाले फ्यूचर आपकी 7 पीढ़ियों तक को फल देगी। लेकिन आज आपको डिसीजन लेना है, आज आपको इस पेड़ की नींव रखनी है और 1 से 1.5 साल 2 साल इस पेड़ की जो जड़ें हैं उस जड़ों को आपको मजबूत करना है, मतलब सीखना है इस बिजनेस को। और 1.5 साल के बाद जब आपका ये 2 साल के बाद जब पेड़ तैयार होगा 100% आपको भी फल देगा और आपके साथ आपकी 7 पुश्तों को भी फल देगा। ये एक छोटी सी स्टोरी माइंडसेट की है, कहीं ना कहीं आपने ये चीजें यूट्यूब पर भी सुनी होगी, लेकिन मैं जितने भी लोगों को मैंने ये चीजें बताई सही में वो एक हार्ट टचिंग बोलते हैं ना, एक दिल के तारों को ये स्टोरी मेरी छूती है कि हमें क्या करना है, या किसी और के नेटवर्क का हिस्सा बनना है या वेस्टिज के माध्यम से अपना खुद का नेटवर्क बनाना है। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, माय डियर फ्रेंड्स, आइए वेस्टिज के साथ, वेस्टिज परिवार के साथ और अपनी जिंदगी में एक ऐसे पेड़ को लगाइए जो आपको लाइफ टाइम तक इनकम देगी। क्योंकि आज आपको खुद नहीं पता है कि कोरोना में किसकी जॉब लगेगी, किसकी रहेगी, किसकी नहीं रहेगी। वेस्टिज का बिजनेस एक ऐसा है, बहुत इजी है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ये आपको इतने बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनाता है। इस चीज को समझिए। बहुत सी ऐसी सारी कंपनी आई जो लोगों को बेवकूफ बनाई और आज भी बना रही है कि 5,000, 7,000, 10,000 के प्रोडक्ट लीजिए और हमारे साथ बिजनेस कीजिए। तो काफी लोगों के दिमाग में वो वेस्टिज को लेके वही नेगेटिविटी है कि भाई ये भी कंपनी फ्रॉड है ये। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले 16 साल का अगर आप इस कंपनी का जो ग्रोथ देखोगे, वो ग्रोथ कम से कम आप देखोगे तो साल दर साल कम, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ के हिसाब से ये बढ़ रही है। और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 आती है और वर्ल्ड में टॉप 100 में, ग्लोबल में 30 रैंक पर आती है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि इस पूरे लॉकडाउन में आपको सोचने की जरूरत है कि इस लॉकडाउन में जो गवर्नमेंट ने जिन चीजों की छूट दी थी, मतलब मेडिसिन से लेकर ग्रोसरी आइटम की जो गवर्नमेंट ने छूट दी थी, पिछले 16 साल से वेस्टिज उन्हीं 2 चीजों को लेकर आज दुनिया की, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनी है। मतलब ये फूड सप्लीमेंट पे काम करती है, इसके पास पूरे जो डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट है ये वो सारी चीजें हैं और ये वो चीजें हैं जो हर इंसान को हर महीने लगती है। तो इसका जो ग्रोथ है ये बहुत ज्यादा है, ये दिन दुगना रात चौगुना ये तरक्की करते जा रही है। और हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा ये दुनिया की और बहुत सारी कंट्रियों में रन कर रही है। मतलब इस बिजनेस के साथ आप जुड़ते हो तो आप एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ आते हो। और इंटरनेशनल मतलब यहाँ भी अगर रह के आपका कोई बंदा अगर फॉरेन कंट्री में भी डेली नीड्स के जैसा चाय पीता है, ब्रश करता है और जो भी रोजमर्रा वाली चीजें मतलब जो काम करता है, उसका जो सारा बेनिफिट है वो आपके अकाउंट में आता है। आज मोदी जी चीख चीख कर कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, देसी चीजें यूज करो। तो ये वाहिद एक ऐसी कंपनी है जो देसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, इंडियन कंपनी है। इस चीज को समझना जरूरी है कि हमको जिंदगी भर किसी के यहाँ जॉब करना है या अपना खुद का नेटवर्क बिल्डर। सोच आपकी है, फैसला आपका है। अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके दिमाग में कुछ छोटी सी बोलते हैं ना एक माइंड सेट कर पाया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन पे जाके इसको बेल को प्रेस कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक्स, कमेंट और अपने टीम में शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा ताकि ये सारे वीडियो आप कभी किसी को प्रेजेंटेशन देते हो प्लान, तो ये वीडियो आपके दिमाग में ये स्टोरियां चलनी चाहिए ताकि आप लोगों का माइंड सेट कर सके। बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत है लेकिन आप चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर सकते। वेस्टिज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम उसको पूरी तरह इसमें अगर उसको ज्ञान दें, अगर एजुकेशन ले तो हम उसके साथ रह के उसकी पूरी तरह हम मदद कर सकते हैं और ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। तो वेस्टिज बिजनेस बहुत अच्छा है और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि बिजनेस को सीखे, प्लान को सीखे, आत्मनिर्भर बने। और प्लान बहुत इजी है, जैसे हमारे गौतम बाली सर कहते हैं ना, सोचने की हिम्मत तो करो। तो वाकई आज आपके लिए है कि आप सोचने की हिम्मत करो कि आपके फैमिली को क्या चाहिए, आपसे क्या एक्सेप्ट करते हैं, आपके माँ बाप के आपसे क्या उम्मीदें हैं, आपके बच्चों की आपसे क्या उम्मीदें हैं, आपकी वाइफ आपसे क्या चाहती है कि जिंदगी भर हमको उनकी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जियाना है या हमको कुछ ऐसी चीजें करना है कि 3 साल थोड़ा मेहनत करना है, इसके अंदर एकदम दिल लगा के मेहनत करना है और 3 साल के बाद जो हमारी लाइफ होगी वो एक ऐसी लाइफ होगी कि हमारे पूरे रिलेटिव्स में हमारे जैसा पैसा कमाने वाला कोई नहीं रहेगा। जी हाँ, सिर्फ वेस्टिज एक ऐसा जरिया है वाहिद जो आपको करोड़पति और कामयाब बना सकता है बिना कुछ पैसा लगाए, नहीं तो और कोई दूसरे सोर्सेस नहीं है। इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टिज को समझो, वेस्टिज की पावर को समझो, नेटवर्क को समझो, नेटवर्क किस तरह हमको बनाना है, किस तरह इजी तरीके से हम अपने रिलेटिव्स का, अपने फ्रेंड्स का, हम अपने
पड़ोसियों का नेटवर्क हम यूज करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और उनकी भी मदद कर सकते हैं वेस्टीज के जरिए। तो बस यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप जितना लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उसी तरह मेरे अंदर भी एक बोलते हैं ना, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह मुझ में भी जान आएगी और इसी तरह मैं आपको वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहूंगा। और बहुत अच्छा लगा आपने मेरे लास्ट 2 वीडियो और जितने भी वीडियो उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, तो वही प्यार मैं आपसे चाहता हूं। इसलिए मैं आज इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट के जरिए इस वीडियो आपको कैसी लगी और लोगों में आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल।